अगर मामला देखा जाए नीतीश कुमार को जहां साइडलाइन किया गया रेल मंत्रालय से अगर शुरुआत की जाए तो रेल मंत्रालय मांगते हैं मोदी कैबिनेट में उनको वहां दरकिनार कर दिया जाता है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, वहां दरकिनार कर दिया जाता है। जातीय जनगणना, आरक्षण, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के सामने रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का उनको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में समझा बुझाकर कितने दिन आप सरकार चला सकते हैं? ऐसे में नीतीश। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार एक ही बयान देता नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जो ये एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और नीतीश कुमार जल्द ही अपना गठबंधन एनडीए से तोड़ते हुए एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होंगे। अब ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में नीति आयोग की बैठक हुई। उस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन विपक्षी जितने भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया, जिसके बाद वो बीच बैठक से ही उठकर वहां से चली आई। अब देखा यह भी गया कि उस बैठक में नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर भी अब विपक्ष लगातार यही दावे ठोक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही टूट पड़ेगी, एनडीए गठबंधन जल्दी से टूटेगा और यहाँ जेडीयू एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होगा। इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या सच में एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या वो अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी हर बात को मानते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। माही, क्या लगता है, जिस प्रकार से नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या नीतीश कुमार एनडीए से खुश नहीं है और नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ते दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल शालिनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक इतिहास रहा है और लगातार वो बार बार पार्टी बदलते हुए नजर आए, पार्टी मारते हुए नजर आए, तो उसमें कोई दो राय नहीं। उनके मन में क्या चल रहा है शायद उनको भी नहीं पता होगा कि वो किस तरफ कब जाने वाले हैं। तो ऐसे में ये पूरा अगर मामला देखा जाए, नीतीश कुमार को जहां साइडलाइन किया गया रेल मंत्रालय से अगर शुरुआत की जाए तो रेल मंत्रालय मांगते हैं मोदी कैबिनेट में उनको वहां दरकिनार कर दिया जाता है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, वहां दरकिनार कर दिया जाता है। जातीय जनगणना, आरक्षण, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के सामने रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का उनको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में समझा बुझाकर कितने दिन आप सरकार चला सकते हैं? ऐसे में नीतीश कुमार का ऐसा जो एक रवैया रहा है बार बार पार्टी बदलने का, उस पर तो सवाल खड़े ही होते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटा दिया गया, तो आप देखिए कि मामला कहीं ना कहीं सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वहीं देखा जाए तो चिराग पासवान भी रेस में है, जीतन राम मांझी भी रेस में है, और जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बड़बोलेपन को एनडीए ने या बीजेपी ने दरकिनार किया और उनको बोलने दिया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उससे भी बहुत आहत होते हुए नजर आए। झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास नीतीश कुमार रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब मामले रास नहीं आ रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में कम सीटें लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंसी थी और नीतीश कुमार ज्यादा सीटें लेते हैं और इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं भारी जीत मिलती है। और इस बार के विधानसभा चुनाव अगर देखेंगी तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य, आप बिहार की ही राज्य की बात ना करिए, अगर देखिए महाराष्ट्र में, यूपी में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है, वहीं एनडीए गठबंधन को लिमिटेड सीटें देना चाहती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं नाराज होना बनता है और वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिसको जो मुंह बोली सीट है वो देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब फिर से तेजस्वी यादव चाहेंगे कि नीतीश कुमार को एक बार साथ लिया जाए, वो जिस तरीके से सीटों की मांग कर रहे हैं उनको उतनी सीटें दे दी जाए। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का कब मन बदल जाए उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और खासकर अभी बजट जो पेश हुआ है उसमें नीतीश कुमार ने 30,000 करोड़ की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी ने बजट में केवल 26
30,000 करोड़ ही उनको दिए। तो इस तरीके से अगर पूरा मामला देखा जाए तो बार बार किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को दरकिनार करना कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और वही नीतीश कुमार के साथ अगर होगा तो जाहिर तौर पर वो पलटने में एक बार भी सोचते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल बात आपने वहीं बिल्कुल सही की कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनकी सभी मांगों को यहाँ पर अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर बिहार को देने की बात कही गई थी, उसको साफ देने से इनकार कर दिया। फिर वहीं ये जो विशेष पैकेज की मांग की गई थी, 30,000 करोड़ यहाँ पर मांगे गए थे, लेकिन वो नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में यही देखा जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार की मांगों को जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। तो जो ये नाराजगी है, ये अभी तो सामने साफ तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये जल्द ही जो ये नाराजगी है वो सामने आ सकती है। लेकिन यहीं पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं उसको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो थोड़ा धमका कर रखने के प्रयास कर रही है। यहाँ पर देखा गया कि सीबी और ईडीआई जो है वो उनके जो अधिकारी हैं बिहार में, उनके घर पर जाके छापेमारी वगैरह करती है, जिनके नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार है वो सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और ऐसे में अब नीतीश कुमार जो हैं वो थोड़े घबराते हुए, डरे हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ईडी सीबीआई उनको भी अपने चंगुल में लेती हुई नजर ना आ जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार सच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर डरे हुए हैं, या उन्हें डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए शालिनी, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक बेदाग छवि ही उनको 10 बार मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा चुकी है। आज तक नीतीश कुमार के ऊपर किसी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, किसी भी तरीके के गबन के आरोप नहीं लगे, कोई इस तरीके की खरीद फरोख्त के भी आरोप नहीं लगते हुए नजर आए। तो ऐसे में तो जिस तरीके से नीतीश कुमार को ये बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच जाएगी या फिर उससे उनको कोई फायदा मिलने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनके रही रिश्तेदार या उनके करीबी के घर पे ईडी सीबीआई के छापेमारी की, तो उससे नीतीश कुमार को क्या फायदा और नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर अगर ये कार्रवाई होती। लेकिन उनके बेटे, अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि वो राजनीति में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहते। वो हरे रामा हरे कृष्णा का उनका एक माइक खराब हो गया था, वो नया स्पीकर लेने। तो आप देखिए कि उनका जो रुझान है वो किस तरीके से भक्ति में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार को जब अपने परिवार को आगे बढ़ाने का किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं है, तो भ्रष्टाचार कहेगा और ईडी सीबीआई की जांच कहेगी। तो वो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि केवल प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे नीतीश कुमार का मन बदले और कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़कर शामिल हो जाए। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो एक इतिहास रहा, लगातार वो जिस तरीके से जनता को उन्होंने साबित किया अपने आप को। जब आप देखेंगे बिहार में जंगल राज्य था और लालू प्रसाद यादव से जनता कहीं ना कहीं त्रस्त थी, तब नीतीश कुमार आते हैं, एंट्री मारते हैं और जिस तरीके से वो राजनीति को पूरा संभालते हुए नजर आते हैं। भले ही आज पुल गिर रहे हैं या तमाम तरीके की चीजें हो रही है जो नीतीश कुमार क्रिटिसाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कई ऐसे बेहतरीन काम किए हैं जिससे बिहार की जो अभी हालत है कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार की वजह से है। जो अभी भी कंडीशन चल रही है वो कहीं ना कहीं, अब जो 30,000 का पैकेज मिला है वो भी नीतीश कुमार के प्रेशर से ही मिला है। तो इस बात को विपक्ष अगर निगलेक्ट कर देता है, केवल उनकी खामियां ढूंढने का प्रयास करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होगा। और खासकर नीतीश कुमार अगर ये चाहते वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते, तो कहीं ना कहीं ये बात ईडी सीबीआई का डर कहीं ना कहीं होते हुए नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब उसकी पार्टी में कोई आ गया तो ईडी सीबीआई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चाहे आप अजीत पवार का ले लीजिए, अशोक चौहान का आदर्श घोटाला इतना बड़ा घोटाला था। तो ऐसे में नीतीश कुमार को कम करने के लिए हो सकता है कि उनको दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन ईडी सीबीआई का किसी भी तरीके का कोई खतरा मुझे नहीं दिखाई देता। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपने देखा कि इस बार जो सरकार बनी है वो टीडीपी और नीतीश कुमार की बदौलत बनी है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी उनको निगलेक्ट कर देगी और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे? ऐसे में हर पार्टी को सोच विचार के काम करना चाहिए और बयान देना चाहिए। और ये राजनीति है, बिहार की राजनीति में इसी तरीके के उलट पुलट बयान चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं कभी तेजस्वी यादव को देखेंगे नीतीश कुमार के पक्ष में आ जाते हैं,
हैं, कभी उनके विपक्ष में चले जाते हैं, तो उससे ये साबित नहीं हो जाता है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे और ना ही तेजस्वी यादव उनके साइड में है। तो आप देखिए ये पूरी खिचड़ी कहीं ना कहीं पकती हुई नजर आ रही है। अब इसका यही देखना होगा कि शालीन कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा, और इस बीच में हो सकता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, और वो जो मनमुटाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, मनमुटाव जो हैं वो जल्द ही सामने आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इसको लेकर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार एनडीए के साथ 5 सालों तक बने रहेंगे या बीच में ही अपना साथ छोड़ते हुए महागठबंधन में शामिल होंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।